नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज हम मैजिक ऑफ नंबर की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आपका कोई वस्तु खो गया हो या किसी व्यक्ति का कोई सामान खो गया हो तो हम उसे कैसे ढूंढें। बहुत ही समस्याएं खड़ी होती, कभी हमारे कीमती सामान खो जाते हैं और हमें पता नहीं चल पाता है कि वो सामान गया कहाँ। तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों में कोई भी सामान खो जाता तो उसको ढूंढने की व्यवस्थाएं दी गई हैं। कई सूत्र हैं, हम एक आसान और सबसे सिंपल जो फार्मूला है वो आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस व्यक्ति का सामान खोया हुआ है उससे आप बात करिए और उसको बुलाइए। आप स्वयं भी हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। तो हमें काम क्या करना है कि जिस भी व्यक्ति का सामान खोया हुआ है उसको हमें ये कहना है कि वो 1 से लेके 9 तक के बीच में 9 नंबर बोलना है उसको, और नंबर रैंडमली बोलना है। मतलब वो सोच के नहीं बोलना है कि 1 2 3 ऐसे नहीं। उसको जो नंबर आए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, जैसे 2 5 6 8, 1 3 4, इस तरह से नंबर उसको बोलना है। नंबर रिपीट भी हो सकता है, नंबर जीरो भी हो सकता है। तो सपोज दैट कोई व्यक्ति आपके पास आता है और उसने कहा कि मेरा जो है पर्स खो गया है। तो अब पर्स ढूंढना है, तो ढूंढने को आप कहाँ कहाँ ढूंढोगे। तो अंक ज्योतिष में एक व्यवस्था दी गई है। काफी विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने इस व्यवस्था को दिया। दो इसमें विधाएं प्रचलित है। एक जो सिंपल है उसकी चर्चा हम करेंगे, और एक टेबल मैं आपको दूंगा, लास्ट तक देखते रहेंगे। तो एक तालिका दूंगा, टेबल दूंगा आपको। उस टेबल से, उस टेबल में उस अंक को ढूंढेंगे तो उस अंक के माध्यम से आपको पता चलेगा वह सामान आपका कहाँ पे मिलने की उम्मीद है, कहाँ पर वो सामान पड़ी हुई है। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपने उससे कहा कि नंबर बोलो, तो वो व्यक्ति क्या बोलता है, उसने बोला 2 4 5 7 3 8 1 3 5। अब यहाँ पर देखिए नंबर जो है रिपीट हुए हैं, 3 2 बार आया। जीरो भी व्यक्ति बोल सकता है, वो व्यक्ति आप भी हो सकते हैं। तो हमें काम क्या करना, जो भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने जो भी नंबर बोला उन सारे नंबरों को हमने लिख लिया और उस नंबर को हमने जोड़ दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नंबर बोला, 2 + 4 + 5 + 7 + 3 + 8 + 1 + 3 + 5 बराबर 38। ये 38 आता, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। तो अब जो ये नंबर हमारा आया हुआ है, जो अगला हमारा स्टेप होगा, जो अगला कदम होगा, इस 38 नंबर में हमें जुपिटर का नंबर जोड़ देना है, यानी 3 हमको जोड़ देना है। 3 जोड़ने पे 38 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 41 आ जाएगा, 41 आ जाएगा। अब 41 क्या बताता है, 41 हमें क्या दिखा रहा है, वो जो 41 का गुण जो हम जब जान जाएंगे कि 41 हमको क्या बता रहे, 41 के गुण के बारे में हम पता कर लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि सामान हमारा कहाँ खोया हुआ है। तो जो ये इसका साइंटिफिक प्रूव्ड भी है, काफ़ी मतलब 70 से 80% ये देखा गया है, ये चीज़ें सही निकलती है। तो जो भी टेबल हम नीचे 1 से लेकर के पूरा 84 तक का हमने बना रखा है, किसी पुस्तक से हमने भी पढ़ा है, और चूंकि हमें अच्छा लगा तो हमने सोचा कि आपको ये दिया जाए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे आज इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो 41 नंबर आया, तो 41 नंबर का मतलब होगा जो आपका सामान खोया हुआ है वो आप जहाँ पे अपने घर में जूता चप्पल रख रहे होंगे वह सामान आपका वहीं पे पड़ा हुआ होगा, तो उस जगह पर देखिए तो वो सामान आपको मिल जाएगा। इसमें ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जो जिस व्यक्ति का सामान खोया हुआ है उससे ये कहना कि नंबर वो सोचे ना, वो रैंडमली एकाएक एक तुरंत एक के बाद एक के बाद एक वो नंबर बोलता जाए, और 9 नंबर बोले उसको आप जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद जो आ रहा है उसमें आप 3 जोड़ दीजिए। 3 जोड़ने के बाद जो नंबर आया है उसका हमने यहाँ 1 से 84 तक का टेबल दिया हुआ है, उसमें आप देखिए उसके आगे जहाँ पे लिखा हो उस स्थान पे ढूंढिए, सामान आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे 84 टेबल ही क्यों दिया, 100 तक क्यों नहीं गया, क्योंकि हमें 9 नंबर 9 अंक ही उससे लेने हैं। तो अगर उसने हर बार 9 9 बोल दिया तो 9 9 जब जोड़ेंगे 9 बार तो 81 आएगा, यानी 81 आएगा। और 81 में जब 3 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। सॉरी, 81 में जब 3 जोड़ेंगे तो 84 आ जाएगा। तो 84 का यहाँ पे हमने टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए क्रम संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। अमूमन ये आता क्या है कि 3 के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि उसने अगर 0 बोल दिया 8 तक और लास्ट वाला 3 बोला, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कि 0 + 3 आ जाएगा। लेकिन फिर भी 1 से यहाँ पे दिया हुआ है तो आप उसको देखिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है,
कि यह सबकॉन्शियस माइंड का है। ये चीज़ें यहाँ पे जो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती हैं, जो वहाँ से वाइब्रेशन निकलती हैं, वो हमें बता देती हैं, वो नंबर बताता है। उस नंबर की वाइब्रेशन क्रिएट होके जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड से निकलती हैं और चेतन मन से, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि वो सामान वहाँ पे रखा हुआ होगा। ठीक है, चलिए, अगर वो प्रक्रिया पूरी करने पे अगर 1 नंबर आता है तो वस्तु जो है वो आपके लिविंग रूम में पड़ी हुई होगी, सफ़ेद पर्दे के पास होगा, वहाँ ढूंढिए। अगर 2 आता है तो किसी बर्तन के पास पड़ा हुआ, किसी अपने सेवक या नौकर से मदद मांगिए, वो आपको बताएगा। अगर 4 नंबर आ जाता है तो यह खोई नहीं है, किसी गलत जगह रख दी गई है, वहाँ पे देखिए, ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। 5 आता है तो जहाँ पे कपड़ा वगैरह आप टांगते हो वहाँ देखिए, वहाँ पे सामान मिल जाएगा। अगेन अगर 6 आता है तो जहाँ पे जूता चप्पल आपका पड़ा हुआ होगा वहाँ पे देखिए सामान आपका वहाँ पे होगा। 7 आता है तो परिवार के किसी महिला सदस्य ने कपड़े को व्यवस्थित करते समय इसे रख दिया है। अच्छा, हमने क्रम से एक एक ये जो नंबर हमने लिखा हुआ 7, 8, 9, 10, तो ये नंबर आता है तो उस नंबर का आगे जो गुण धर्म दिए हुए हैं वहाँ पे आप ढूंढिए उसके हिसाब से, तो आपको मिल जाएगा, आगे बताया हुआ है। तो लिस्ट लंबी, हम कुछ बीच बीच में इम्पोर्टेंट पढ़ते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। आप इसमें से पूरा ये लिस्ट आपके पास मिल जाएगी। आप हमारे इसमें वीडियो से जो है आप उसको अपना नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर 11 नंबर आ जाता है पूरी प्रक्रिया करने के बाद, लास्ट में 3 जोड़ने के बाद 11 आता है, तो पानी के किसी स्थान पे होगा, ठीक है ना। अच्छा, वो पानी वाला स्थान कहाँ होगा? वह आपके घर के बाहर होगा, घर में नहीं होगा। हो सकता है किसी पिकनिक के स्पॉट पे गए हों, वहाँ आप भूल गए हों, तो वहाँ आप ढूंढिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। 12 अगर आ रहा है तो सुरक्षित है, अपने वर्क प्लेस पे देखिए, ठीक है। इसी तरह से 14 आ गया तो 14 वाला अगर आता है तो वह सामान नहीं मिलता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी सफाई वाले स्थानों पे आप ढूंढिए। 15 अगर आ गया नंबर टोटल योग करने के बाद, तो जहाँ पे गाय घोड़े कुत्ते बांधे जाते हैं, यानी अस्तबल या जो है उन जानवरों के रखने का जो स्थान होता है, आप सामान को वहाँ पे ढूंढिए, वहाँ पे मिलने की उम्मीद है। अगर 16 आ जाता है तो आप अपने रसोइये से कुक से संपर्क करिए, वो आपको बताएगा। अगर 17 आता है तो आपने अपने जहाँ जरूरी कागज रखे हुए हैं, प्रतिभूतियाँ मतलब शेयर या और भी डॉक्यूमेंट्स बैंक वगैरह के, मकान के कागज दस्तावेज जहाँ पे रखे वहाँ पे ढूंढिए, अलमारी के पास वहाँ पे मिलेगा आपको ये सामान। 18 आ रहा है तो यह कपड़ों के अंदर छिपा हुआ है, घर के अंदर ही है, वहाँ पे आप ढूंढिए। 19 आ रहा है तो घर से थोड़ी दूरी किसी छोटे रास्ते या गलियारे में सामान आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, चलिए, अगर 21 आ गया तो सूटकेस या बक्स में भी ये हो सकता है। 22 आ रहा है तो घर के अंदर किसी ऊंचाई पर होगा, अलमारी पे रखा होगा, वहां आप ढूंढिए, ठीक है ना। 24 आ रहा है, 23 आ रहा है तो वार्डरोब में होगा। 24 आ रहा है तो सुरक्षित है, समय आने पर। कभी कभी ये होता है समय हमारा जो है उस समय अगर चंद्रमा की दशा चल रही, तो जब चंद्रमा का बदलता है, एक राशि से दूसरी राशि या नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पे जाते हैं, तो वो आप सामान फिर जब से ही चंद्रमा की दशा बदलती है तुरंत सामान मिल जाता है। तो कभी कभी जैसे ये आपका हुआ क्या कि अगर 24 आ रहा है, ठीक है ना, तो वो सामान सुरक्षित है, लेकिन समय आने पर अपने आप आपको मिल जाएगी, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। 25 है तो वो सामान आपके बीच में ही कहीं है, देखिए अपने आसपास। 26 आ रहा है तो ये भी सुरक्षित स्थान पे सामान है, इसको देखिए। इसी तरह से 27 आ रहा है तो ड्राइवर से पूछे, गैरेज में भूल गए होंगे या ड्राइवर ने गैरेज में रख दिया होगा। 28 आ रहा है तो वस्तु मिलेगी नहीं, उसको पाने की उम्मीद छोड़ दीजिए क्योंकि वो पूरी तरह से खो चुकी है, ठीक है। 29 आ रहा था, किसी को दे दी गई है, आपको हो सकता है वो व्यक्ति आपको बाद में वापस करे। 30 आ गया तो बच्चों के खेलते समय खो गई है, वहां देखिए आप जो है। 31 आ रहा है तो बाथरूम में सामान पड़ा हुआ होगा, वहां गिर गया होगा नहाते समय, वहां देखें कोई कीमती सामान। अमूमन नहाते समय लोगों के रिंग्स वगैरह बाथरूम में गिर जाते हैं, ठीक है ना, अंगूठी और तो वो सब वहां पे देखिए, वहां मिल जाएगी। 32 आ रहा है तो ये किसी गलियारे में होगा, वहां पे देखिए। इसी तरह से हम थोड़ा सा छोड़ करके कुछ आगे बढ़ते हैं। 40 आ रहा है अगर, तो गलती से यह आपके कपड़ों में लपेट दी गई है। 40 के ऊपर कुछ हमने जो छोड़े हैं सारे क्रम से नंबर दिए हुए हैं, तो आप जब भी आपको ज़रूरत होगा सामान खोजिए। सामान अगर आपका खो गया तो इस तरह से कैलकुलेशन करिए और जो नंबर आ रहा है इस वीडियो के माध्यम से आप वहाँ पे खोजिए, ठीक है। 42 आ गया तो पानी के पास नौकर के रहने का स्थान पर होगा। 43 आ गया तो इसे गैरेज के पास ला से।
44 आ रहा है, या तेल के डिब्बे या कंटेनरों के पास कहीं रखा हुआ होगा, देखिए आसपास कहीं। फिर अगेन अगर 45 आ रहा है तो यह अलमारी या किसी शेल्फ पर ऊपर कहीं रखा हुआ होगा। अगर 46 आ गया आपका मान लीजिए नंबर, तो ये आप अपने जीवन साथी या पार्टनर या अपने घर के जो महिलाएं हैं उनसे पूछिए, तो वो आपको बताएंगे सामान कहाँ रखा हुआ है। अगर 47 आ गया 47, तो ये आपका जो नौकर होगा वो किसी ने चोरी करके कहीं पर छुपाया हुआ है, तो आप उससे बात करिए तो वो आपको बताएगा। अच्छा, फिर अगर 48 आ रहा है तो ये जो पीने का पानी होता है उसके आसपास कहीं रखा हुआ होगा, ठीक है। अब आइए 51 आ गया, तो ये नहाने के स्थान पर कहीं रखा हुआ होगा। 52 आ रहा है तो घर की मालकिन या उनके रिश्तेदारों से पूछिए, या किसी और के हाथ में चली गई है। देखिए यहाँ पे 52 का जो दे रखा है, ये घर के मालकिन और उनके रिश्तेदारों से पूछिए, यानी ये एक हाथ से दूसरे हाथ होते हुए किसी और के हाथ में चली गई है गलती से, तो वो आपको मिलने की उम्मीद है। 53 है, तो जिस व्यक्ति के पास ये वस्तु होगा वो आपको वापस कर देगा, ठीक है। 54 जहाँ बच्चे खेलते हैं वहां पे ढूंढिए। 53 55 आ रहा है तो पानी की निकासी वाली जगह नाली ड्रेन में ढूंढिए। 56 आ गया तो यह वही है जहां पर आप आखिरी बार रुके थे। देखिए इसमें एक कितना बढ़िया निकल के आ रहा है इसका वो जवाब। अगर 56 नंबर आ रहा है तो आप आखिरी बार कहाँ रुके थे, वहां देखिए, वहां आपको ये मिलेगा सामान। अब इसी तरह से 58 आ गया तो ये आपको सामान नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पे दो लोगों ने कब्जा कर लिया है। और 59 आ रहा है तो खाना पकाने के आटे या पाउडर में रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अगर 59 आ रहा है तो सफ़ेद वस्तु कोई होगी, पाउडर होगा, आटा होगा, तो वहाँ पर ये पड़ा हुआ है, नौकर से पूछें वो आपको बताएगा। इसी तरह से 62 आ रहा है तो ये सामान आपको नहीं मिलेगा, आप चाहे जितना प्रयास कर लें। 63 आ रहा है तो स्टोर रूम कबाड़ खाने में पड़ा हुआ होगा। 64 आ रहा है तो किसी घर के अंधेरे कोने में ढूंढे, वहां मिलने की संभावना है। अच्छा, 66 आ गया, 66 आ रहा है तो इसे कोई आपका जो नौकर दिव्यांग होगा वो नौकर इसको चुराया होगा, यानी कोई विकलांग नौकर आपके यहाँ होगा, उसने इस सामान को चुराया हुआ, मिलने की संभावना कम रहती है। आप देखिए मिल जाए तो अच्छी बात है। इसी तरह से 67 है, 68 है, 69 है। 69 अगर आता है तो यह आपके रिश्तेदारों के घर के प्रवेश द्वार पर या आपके द्वारा अंतिम बार देखे गए स्थान पर हो सकती है। कितना सटीक इसमें विश्लेषण किया गया है। अगर 69 आ गया मतलब वो 9 नंबर जो जिसका खोया हुआ आपने पूछा, जोड़ा, फिर उसमें 3 जोड़ा, अगर वो 69 आ गया तो ये आपका रिश्तेदार जो होगा घर में जब प्रवेश कर रहा होगा या आपके द्वारा अंतिम बार देखा गया होगा जिस स्थान पर, वहां पर यह सामान हो सकता है, वहां पर आप देखिए। 70 आ रहा था किसी पानी के स्थान पे होगा, ठीक है। अगर 71 हो आ रहा है, 71 आ रहा है तो आप अपने पैरों के पास फर्श पर ढूंढिए। 72 आ रहा है तो पुनः किसी पानी वाले स्थान पे आपका ये सामान होगा। 73 अगर आ रहा है तो ये आप पुलिस स्टेशन पे इसकी शिकायत करवाइए, यानी इसका जो है आप जो है अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाइए, वहाँ दर्ज करवाइए, क्योंकि यह सामान आपका आपके ढूंढने से नहीं मिलेगा, वो बाहर चली गई है, पुलिस वाले ढूंढ के देंगे। 74 है तो नौकर से बात करिए, नौकर आपको ये सामान ढूंढ कर देगा। इसी तरह से 75 है, 76 है, 77 आ रहा है अगर, तो घर का पुनः कोई नौकर ही ले आकर के देगा, उसी ने कहीं चुरा करके इधर उधर रख दिया होगा। 78 आ रहा है तो ये सामान 78 नंबर वाला सामान वो जो है आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उसको ना ढूंढें। 79 आ रहा है तो लोहे की अलमारी के पास रखा हुआ होगा। 80 आ रहा है कि किसी बक्स या जो आपका सूटकेस वगैरह होगा वहाँ पे रखा हुआ होगा। अगर 81 आ रहा है तो ये कमरों अपने आपके जो कपड़े होंगे जहाँ पे रखते होंगे वहाँ पे ढूंढिए, वहाँ पे मिलने की संभावना है। 82 आ रहा है तो ये आपके किचन में होगा ये सामान। और 83 आ रहा है तो एक छोटी लड़की इसे पानी की टंकी से निकालेगी, यानी वो सामान आपका क्या है कि पानी की टंकी में गिर गया है, ठीक है। अगर 84 आ गया तो यह किसी बॉक्स या केस में, सूटकेस में ये पड़ा हुआ है। तो इस तरह से 84 नंबर का जो पूरा बताया गया है, तो देखिए आपकी मदद होगी और आपके कोई जानने पहचानने वाले हों तो उनको भी मदद मिलेगी। आप अपना भी हेल्प करिए और दूसरों का भी हेल्प करिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपना कमेंट जो है करिए, हमारे कमेंट में अपना क्वेश्चन डालिए, क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। लाइक करिए, शेयर करिए
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने रिश्तेदारों तक, जो जान पहचान वाले, उनको इस शेयर करिए अगर ये वीडियो, तो उनको भी पता चलेगा, तो भी इस वीडियो से लाभ उठाएंगे। और इस तरह से और वीडियो आपको मिले, तो इसके लिए जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई क्वेश्चन हो तो उसको लिखें, हम आपके प्रश्नों का समय से जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, वीडियो देखने के लिए, पसंद करने के लिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। और चूंकि सावन का महीना चल रहा है, तो पुनः ओम नमः शिवाय, राधे राधे।